गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका नाम था सुखी राम। वो बड़े ही नेक, ईमानदार और अनुशासन प्रिय थे। वो प्रत्येक दिन सुबह उठ जाते, नहा धोआ के स्नान आदि करके पूजा पाठ करके सुबह सुबह दुकान खोल देते। उनके व्यवहार से लोग बहुत प्रसन्न रहते थे और उन पे लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा थी। उनके बच्चे बड़े हो गए थे। उनके 2 बेटे थे। वो भी कभी कभी आके दुकान पे बैठते और दुकान देखते संभालते। धीरे धीरे करके उनके लड़के दुकान संभालने लगे थे। एक दिन सुखी राम मन में सोच रहे थे कि अब मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, अब वो दुकान संभालने लगे हैं। अब मुझे घर परिवार और लक्ष्मी की मोह माया को छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया है, वो बड़े हो गए, वो समझदार हैं, अब वो दुकान भी संभालने लगे हैं। मेरा क्या, दुकान को जैसे ये रखें, नफ़ा होगा तो इनका, नुकसान होगा तो इनका। ऐसे सोचते सोचते वो जा रहे थे, कहीं मन में सोच रहे थे। फिर अगले ही पल उनके मन में आया कि अभी तो मुझे अपने नाती पोता को देखना है, उनका शादी ब्याह करना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। नहीं नहीं, अभी मैं दुकान छोड़ के नहीं जाऊंगा। पता नहीं मेरी मेहनत की कमाई को मेरे बच्चे कहीं डुबा ना दें, उन्हें अभी ज्ञान नहीं है ठीक से। ऐसा सोच रहे थे। 2 तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही थी। तभी रास्ते में ऐसा सोचते सोचते वो जा रहे थे तो रास्ते में एक महिला झाड़ू लगा रही थी। वो उनसे कहती है, सेठ जी थोड़ा एक तरफ हो जाइए ना, बीच बीच क्यों चल रहे हैं आप? बीच बीच चलेंगे तो धूल आपके ऊपर पड़ेगी, एक तरफ हो जाइए तो ठीक से चल पाएंगे। ये सुनते ही सुखी राम जी का ध्यान भंग होता है। फिर वो मन में सोचने लगते हैं कि बात तो सही है, जो 2 नाव पे सवार होते हैं ना, वो इधर के रहते हैं ना इधर के। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब एक ही रास्ते पे चलूँगा, मैं संन्यास ही लूँगा। मैं संन्यास लूँगा और लोक कल्याण के लिए कार्य करूँगा। इससे मेरा परलोक भी सुधर जाएगा। और वो एक ही रास्ते पे चल पड़ते हैं। मित्रों, ये छोटी सी कहानी भी हमें एक बड़ी सी सीख देती है। हम भी जीवन में कई बार कुछ निर्णय लेते हैं, फिर हमारे दिमाग में अगले ही पल दूसरी बातें आ जाती हैं। हम भी कहीं कभी न कभी इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम एक बात पे अडिग नहीं रह पाते। हमारी सोच भी बदलती रहती है। लेकिन ये सच है, जब तक हम एक रास्ते पे नहीं चलेंगे तो ना इधर के रहेंगे न उधर के। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।